चलिए, तो ये जो लास्ट पार्ट रह गया है ये भी निपटा लेते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे आपके को बॉन्ड यानी कि सिबलिंग के बारे में, कैसे हम दृष्टांत चार्ट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा। ये वो चीज़ जो मैंने आपको भी बताया था कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा काम नहीं करती, मैं आपको एक प्रैक्टिकल चार्ट, एक क्लाइंट ही हैं उनके चार्ट पे एप्लीकेबल करवा के दिखवा रहा हूँ। कुछ अजीब सा हो सकता है कि एप्लीकेबल नहीं होता, फिर भी होगा, समझते हैं। जेपी का अध्याय 3 श्लोक 77 से शुरू होता है और उसमें बताया गया है कि आपके जो 12 हाउस हैं उनमें 12 बॉडी पार्ट्स हैं और D3 उसको और डिवाइड करता है। तो इस तरह का हमको एक टेबल मिल जाता है जिसमें 36 पार्ट, 36 पार्ट्स हमने कंक्लूड किए हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका पहला दृष्टांत है यानी 0 से 10 डिग्री है, वो हमने पढ़ा अपर पोर्शन दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें अपर पोर्शन की हैं, ये सारी चीज़ें मिडिल पोर्शन की हैं। इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? आपका सेकंड दृष्टांत यानी कि 10 से 20 डिग्री वाला हिस्सा, और तीसरा दृष्टांत यानी 20 से 30 डिग्री वाला हिस्सा लोअर पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पेल्विस से लेके आपके एनस तक सारे पार्ट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब होगा क्या, आपका पहला घर, ये जो चार्ट है ये कब काम करेगा? जब आपके लग्न की डिग्री 0 से 10 डिग्री है। फिर समझ लीजिए, जिन चार्ट में लग्न की डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में है उनके लिए सेम यथावत चार्ट हम बनाएंगे, ऐसा ही चार्ट रख देंगे सामने। अब ये चार्ट क्या दिखाएगा कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, लग्न चार्ट में पहले घर में बैठा प्लैनेट अगर पहले दृष्टांत का है यानी 0 से 10 डिग्री का है, तो वो जातक के सर पर नियंत्रण रखेगा, हेड वाले पोर्शन को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर पहले घर में बैठा प्लैनेट 10 से 20 डिग्री का है तो वो नेक के पोर्शन को, गर्दन पे इन्फ्लुएंस करेगा। और अगर पहले घर में बैठा प्लैनेट 20 से 30 डिग्री का है तो वो आपके पेल्विस पे इन्फ्लुएंस करेगा, उसको इन्फ्लिक्ट करेगा, अधिकार रहेगा। एक घर और समझ लीजिए, लग्न की डिग्री है 0 से 10, सेम टेबल उठा के सामने रख दी गई। मैंने देखा नेटिव के 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए सैटर्न बैठा है 7th हाउस में। सैटर्न की डिग्री है 22, तो 22 डिग्री का मतलब क्या हुआ? सेकेंड वाले दृष्टांत में है और 7th हाउस यानी आपकी नाभि वाले पोर्शन पर सैटर्न कंट्रोल करेगा। इंजरी, डिसीजेज का कारण सैटर्न हो सकता है। आई होप ये क्लियर है, बहुत आसानी से समझ में आ गया। 3 हिस्से हैं। ये चार्ट उस केस में काम करेगा जब लग्न की डिग्री 0 से 10 है। अब अगर लग्न की डिग्री 10 से 20 हो तो क्या करेंगे? तो ये चार्ट बदल जाएगा। उस केस में क्या होगा, ये जो सेकंड पोर्शन है, ये जो सेकंड पोर्शन है हम इसको इस तरफ सरका देंगे, पहले हिस्से में रख देंगे। तो अब दूसरे हिस्से में क्या आएगा? पहला हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा और तीसरा हिस्सा ये हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर लग्न की डिग्री 10 से 20 डिग्री है तो पहले घर के पहले दृष्टांत में बैठा प्लैनेट अब हेड को नहीं नियंत्रण में लेगा, अब किसको इन्फ्लुएंस करेगा? नेक को, क्योंकि आपके लग्न की डिग्री का दृष्टांत जो स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से है। तो अब आप पहला पोर्शन यहाँ से लेंगे, दूसरी टेबल यहाँ बनेगी और ये जो पहली वाली है ये घूम के यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाएगी। इस तरह से टेबल आ जाएगी। तो एक ये हो गया, दो ये हो गया और तीसरा यहाँ आएगा। अब सेम फिर देखेंगे 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। 5th हाउस में मान लीजिए प्लैनेट बैठा है आपका 28 डिग्री का। तो 28 डिग्री का प्लैनेट अब कहाँ जाएगा? इस तीसरी टेबल को इन्फ्लुएंस करेगा जो कि एक्चुअल में आपकी फर्स्ट वाली टेबल है, यानी कि राइट चीक का जो पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि दृष्टांत के हिसाब से टेबल शिफ्ट हो जाएगी। मैं सारी टेबल दिखा देता हूँ। अगर लग्न की डिग्री ये है तो एज इट इज टेबल रहने वाली है। अब लग्न की डिग्री अगर 10 से 20 है तो क्या होगा? टेबल चेंज हो जाएगी। जो सेकंड में था नेक वाला पूरी लाइन,
वो फर्स्ट में आ गई। ये आपकी कौन सी थी? ये सेकंड वाली थी पहले, ये पोर्शन आपका थर्ड वाला था और ये फर्स्ट वाला है। कल बताया था मैंने आपको मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल, फिर उसके बाद मूवेबल। तो 1 2 3 के बाद फिर से 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह से मूवमेंट चलेगा। क्लियर है? लगने की डिग्री 10 से 20 है तो क्या होगा, इस तरह की टेबल बनेगी, यहाँ चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा, अब फोर्थ हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है और अगर पहले दृश्यकांड में है तो वो राइट साइड बॉडी को इन्फ्लुएंस करेगा। कौन से पार्ट को? मिडिल पार्ट को, क्योंकि ये नेक शोल्डर सारा मिडिल पार्ट में आता है। एट्थ हाउस में बैठा प्लैनेट अगर 20 से 30 डिग्री का है तो लेफ्ट साइड के जॉ यानी कि जबड़े को इन्फ्लुएंस करने का पोटेंशियल रखेगा। ये दूसरी टेबल हो गई। तीसरी टेबल क्या होगी? जो यहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि पेल्विस तीसरे हिस्से में आता है। ये आपका तीसरा टेबल है। अगर लगने की डिग्री 20 से 30 डिग्री है तो अब क्या होगा, पहले दृश्यकांड में बैठे प्लैनेट इनको इन्फ्लुएंस करेंगे, सेकंड वाला इनको करेगा और थर्ड वाला इनको करेगा। जैसे ये टेबल बन गई, सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट 14 डिग्री का है, ठीक है, तो कहाँ हुआ, 14 डिग्री आएगा यहाँ पे, यानी कि ये आपकी राइट साइड की आई को इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा। क्लियर है? चलिए अब एक एग्जांपल प्रैक्टिकल, एक क्लाइंट है उन्हीं का देता हूं, कैसी चीजें मैच होंगी या नहीं होंगी। D1 चार्ट है आपके सामने, D3 चार्ट है और मैंने आपको डिग्री भी दे रखे हैं। अच्छा, आपके लिए एक ऑफर भी है। मैंने कहा कि ये चार्ट, ये टेबल काम नहीं करती मेरे हिसाब से, लेकिन आपकी जो बुक है, टेक्स्ट है, वेद में बहुत स्पष्ट लिखा है उसमें सूत्र में। आप जब 77 से पढ़ लीजिएगा, इसमें थोड़े और मॉडिफिकेशन है, वो आप करिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि ऑफर क्या है। पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। चलिए, D1 देख लिया, D3 देख लिया। मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ सूर्य की, ठीक है। लगने की डिग्री है 0 डिग्री 3 मिनट, यानी कि पहला दृश्यकांड। यानी कि टेबल कौन सी वाली यूज होगी, जो हमने सबसे पहले देखी थी, यानी हेड वाला पोर्शन, फिर नेक आ जाएगा सेकंड वाले दृश्यकांड में, और पेल्विस वाला जो पोर्शन था वो आ जाएगा हेड के नीचे पूरे, नेक के नीचे पूरे और पेल्विस के नीचे पूरे। पहली वाली टेबल हम इसमें से उठा लेंगे। चलिए, यहाँ पे भी सेम, यानी कि आपका मूवेबल साइन का D3 में लग्न बनता है। तो सूर्य कहाँ है देखिएगा, सूर्य आपको थर्ड हाउस में मिलेगा ड्यूअल साइन में। तो यानी कि सूर्य कहाँ इन्फ्लुएंस करेगा, क्या था फंडा, मूवेबल, फिक्स और ड्यूअल। तो अगर मूवेबल का आपका D3 का वो है लॉर्ड लग्न, तो ड्यूअल कहाँ पे जाएगा, तीसरे नंबर पे। यानी कि इसी में होता तो अपर करता, फिक्स में होता तो मिडिल पार्ट करता, और ड्यूअल में है तो लोअर पार्ट पे हिट करेगा। यहाँ तक तो पहले भी करा है, ठीक है। सूर्य की डिग्री कितनी है, सूर्य की डिग्री है 26 डिग्री 36 मिनट। कौन से दृश्यकांड में है, तीसरे में। तो सूर्य रिजल्ट कब देगा भाई, अपनी महादशा के आखिरी में देगा, लास्ट टाइम पे देगा। ये भी कर लिया। चलिए, यहाँ हुआ क्या, सूर्य में वीनस आता है, ठीक है, और 2010 के लास्ट में, यानी कि ऑलमोस्ट दशा खत्म होने वाली थी, 5 से 11 का सीन था। इनको एक प्रॉब्लम शुरू हुई जिसे साइटिका पहले बोला गया। पैरों की नसों से पेन उठता था और पेल्विस यानी कि जो हिप जॉइंट है वहां तक आने लगा, दोनों पैरों में ये होने लगा। तो यूजुअली साइटिका के इन्फ्लुएंस दिखते हैं, पैर की नसों में पेन स्टार्ट होना, जो ऊपर तक बॉडी के आ जाना, ठीक है। रहा लोअर पार्ट में, पेल्विस तक आने लगा, जो हिप जॉइंट का जो बोन का जॉइंट है वहां पे सीवियर पेन क्लिक करता, चलने में तकलीफ होती थी, वो प्रॉब्लम होने लगी। सूर्य सूर्य जो है लोअर पार्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, महादशा का लास्ट टाइम है, और टेबल के हिसाब से देखते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको टेबल दिखाता हूं। सूर्य समझ लीजिए लग्न चार्ट में सप्तम हाउस में है, सेवेंथ हाउस में है, ठीक है, और 26 डिग्री, यानी कि सातवें घर में तीसरे हिस्से को इन्फ्लुएंस करेगा टेबल में, सातवें घर में तीसरे हिस्से को। चलिए,
कहाँ है हमारी पहली वाली टेबल, ये रही यही टेबल, क्योंकि चूंकि दृष्टान लग्न का आपके पास जो मिलता है, एक सेकंड, वो कौन सा था पहला, तो मैं यही वाली सेम टेबल लूंगा पूरी एज इट इज। 7th हाउस में सूर्य बैठा है जो तीसरे हिस्से को इन्फ्लुएंस करता है लोअर पार्ट में, और जो एग्जैक्ट हुआ कि लेग से पैरों से भी इशू शुरू हुआ उनका, और चूंकि वो साइटिका नहीं था, आगे चल के वो जब कंफर्म हुआ तो वो पता चला कि वो स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम थे और उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, पर स्टार्ट लेग से ही हुआ। वो चीज़ वहाँ की इशू हुई। मून के बाद मून की जब दशा आई तो वो अपर पोर्शन में आ गया बॉडी के। आप मैच कर लेना एक बार कि किस तरह से मूवमेंट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स आपको मैच, बहुत आसान लगा कि भाई मैच करता है, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि एग्जैक्ट आपको बॉडी पार्ट मिल जाएगा। अब समझ लीजिए ऑफर क्या है। ये चीज़ जो मैंने बोली, ये मैंने 150-200 चार्ट पे अप्लाई किया है, और आपको बता दूं कि मुझे इसके रिजल्ट 25 से 30% के आसपास मिले हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये काम नहीं करता, बिल्कुल करेगा। वो इस लोगों को और 2-4 टेक्स्ट बुक और पढ़िए। आप में से जो भी मुझे 25 चार्ट्स पे ये काम करता हुआ दिखाएगा बॉडी पार्ट्स का एग्जैक्ट तरीका, उसके वो 2 महीने तक क्लास में नहीं आना। आप मेरे साथ प्रैक्टिस पे आ सकते हैं, क्लास छोड़ दीजिए, मेरे साथ आइए। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनके चार्ट मेरे साथ बैठ के एनालिसिस कीजिए। 2 महीने का जो आपका क्लास का लॉस होगा वो आपका लगभग इन 2 महीनों में जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो 6 महीने की गारंटी आपका कोर्स कवर हो जाएगा। याद रखिए, लेकिन मन से चार्ट मत बना के लाइएगा। दूसरा, जब आप 25 चार्ट ढूंढेंगे तो मुझे इतना पता है आप 100 से ज़्यादा चार्ट देखेंगे, तो वो सारे चार्ट आप सामने लेके आएंगे और ये देखेंगे, मुझे बताएंगे कि 25 चार्ट में ये काम कर रहा है तो 75 चार्ट में काम क्यों नहीं कर रहा। अब ये प्रैक्टिस मैं आपसे क्यों करवा रहा हूँ और इसके पीछे मोटिवेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें हैं वो काम तो करती हैं। हमें ये ढूंढना है कि अगर ये एग्जैक्टली काम नहीं कर रही तो क्या उन टेक्स्ट बुक के ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है या कुछ और मिसिंग है जो हम अभी तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हैं, ठीक है। और इसी को एक्चुअली देखिए, हमारी फील्ड में रिसर्च तो होता नहीं है ना। बस जो लिखे हम उन्हीं को मान लेते हैं। 5000 साल पहले लिखी गई चीज़ें हम एज इट इज़ आज तक मानेंगे तो काम नहीं होगा। कुछ वैल्यूएशन होगा, चेंजेस होंगे, फ़र्क आएगा विद द टाइम। देश काल पात्र जैसे कहा भी गया है। तो आप में से जो भी करना चाहें मैं करिएगा इसको। अगर 20 चार्ट भी करते हैं और मेरे पास लेके आते हैं, 2 महीने हम लोग साथ में करेंगे, आपकी क्लास का नुकसान पूरा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए आपका बहुत लंबा हो गया है आज। को बॉर्न वाला कल करेंगे और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको उसमें दिखाने वाला हूँ।